आज 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ की 6th क्लास है। लास्ट क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट स्टार्ट किया था। वहाँ हमने 3 केस किए सब्सक्रिप्शन के। वहाँ आपको मैंने डिटेल में सब समझाया था। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कहाँ आएगा, आउटस्टैंडिंग एंड कहाँ आएगा, एडवांस बिगिनिंग कहाँ आएगा, एडवांस एंड कहाँ आएगा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है वो पहले वो जरूर देखिए। 3 केस हमने लास्ट वीडियो में किए थे, 2 हम आज करेंगे और ये 5 केस करने के बाद आप बुक का कोई सा भी क्वेश्चन अपने आप कर सकते हैं। सारे केस मैं यहाँ पे कवर कर चुका हूँ 5 केसेस में, तो आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल कर देता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अगर ये हमें पैसा मिल रहा है तो इसे हम बोलते हैं बाय बैंक अकाउंट, या कई बार इसको हम बाय रिसीप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोल देते हैं। यहाँ आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बेटा एसेट्स होती है, तो वो डेबिट में आएगा। एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस को टू बैलेंस बीडी बोलते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को बाय बैलेंस सीडी बोलते हैं। यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग एंड, यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी होती है। ओपनिंग बैलेंस बेटा बायज में आता है क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग 2 में आता है। तो यहाँ हम बोलेंगे बाय बैलेंस बीडी एडवांस बिगिनिंग। यहाँ आएगा टू बैलेंस सीडी एडवांस एंड आएगा बेटा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट्स है, तो बिगिनिंग वाला आएगा लास्ट ईयर की एसेट्स में और एंड वाला आएगा करंट ईयर की एसेट्स में। उसी प्रकार से एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए लायबिलिटी है। बिगिनिंग वाला आएगा लास्ट ईयर की एसेट्स में, एंड वाला आएगा करंट ईयर की एसेट्स में। आगे देखिए बेटा, हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है 2016 में। इट मीन 16 मेरे लिए क्या हो गया, करंट ईयर, इसे मैं बोलूँगा एंड। 17 क्या हो गया मेरे लिए, नेक्स्ट ईयर, इसे भी क्या बोलूँगा मैं, एंड। और 15 मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर, इसे मैं क्या बोलूँगा, बिगिनिंग। इसे मैं क्या बोलूँगा बेटा, बिगिनिंग बोलूँगा। आगे देखिए, हमें सब्सक्रिप्शन दे रखा है 15 का, 16 का, 17 का। मैं आपको वैसे लास्ट वीडियो थोड़ी रिकॉल करवाता हूँ, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप एक बार पहले वीडियो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। देखिए बेटा, मान लो ये सिंपल केस है जो आपको मैं समझाया था। तो ये वाला अमाउंट कहाँ आता है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में आता है, और ये वाला अमाउंट कहाँ आएगा हमारा, एडवांस एंड में। क्योंकि प्रीवियस हमेशा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। जो प्रीवियस का कोई पैसा आ रहा है तो क्यों आ रहा होगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग होगा। और एंड का कोई पैसा क्यों आ रहा है, क्योंकि किसने वो अगले साल के लिए एडवांस दिया होगा। और ये टोटल हमारा कहाँ आता है, सब्सक्रिप्शन में क्रेडिट साइड पे आता है। क्वेश्चन में कुछ भी और गिवन नहीं है, तो बेटा सिंपल केस, पहला केस, तो ये फिगर कहाँ आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में आ जाएगी। सिंपल केस आपको मैंने करवाया था। सेकंड केस जो था हमारा, वहां पर गिवन था आउटस्टैंडिंग नीचे बिगिनिंग 90 रुपीज, जो मैं आउटस्टैंडिंग दे रखा था 15 का, 19 का। तो बेटा हमें किससे मतलब है, एक्चुअल से। तो फिर अब आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितना अमाउंट ले रहे थे, 90 ले रहे थे। थर्ड केस आपको मैंने सिखाया था स्टिल आउटस्टैंडिंग का। स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 15 दे रखा है आपको 50 रुपीज। 40 आपको मिल चुके हैं, 50 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आपका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग एक्चुअल अमाउंट कितना हो गया बेटा, 40 + 50 90। तो हमने आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितना लिया था बेटा, 90 लिया था। और हमारी दोनों केस में सेकंड एंड थर्ड में हमारी बैलेंसिंग फिगर किस में आ रही थी, आउटस्टैंडिंग एंड में आ रही थी। तो अब आपको मैंने समझाया था स्टिल आउटस्टैंडिंग
बिगिनिंग में भी आता है और एंड में भी आता है। एंड में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो बैलेंसिंग फिगर में आ रहा होता है, तो इसलिए वो दिखता नहीं है। लेकिन वो आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में भी आता है और आउटस्टैंडिंग एंड में भी आता है। तो बेटा प्रॉपर तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का केस नंबर 4। बहुत ही मेन केस है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपको बुक में दे रखे होंगे वो 4th केस के ऊपर होंगे, और जो बच्चों को कंफ्यूजन होती है वो इसी पॉइंट पे 4th केस वाले पॉइंट पे ही होती है। तो देखा जाए तो सारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट इस 4th केस पर है। फर्स्ट 3rd केस थोड़े सिंपल थे, आपको मैंने वो समझा दिए। अब आपको जो सिर्फ फोकस करना है वो केस नंबर 4 पर ही फोकस करना है। आइए बेटा देखते हैं इसको अब आराम से। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमारे को दे रखा है 16 का। तो अभी आपको मैंने समझाया 16 हमारे लिए क्या है, करंट ईयर है, 17 हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट ईयर है, और 15 हमारे लिए क्या है बेटा, प्रीवियस ईयर है। इसे हम बोलते हैं बिगिनिंग, इसे हम बोलते हैं एंड, इसे हम बोलते हैं एंड। अब देखिए बेटा 2 सब्सक्रिप्शन दे रखा है हमारे को। 15 में दे रखा है हमारे को 40 का, 16 में दे रखा है 2050 का, 17 में दे रखा है 60 का। तो टोटल आ गया 2150। एडजस्टमेंट पहली, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 15 इज ₹100। सेकंड, outstanding subscription on 15 is ₹90। Third, outstanding subscription for 16 is ₹450। Outstanding subscription for 2016 is 450। अभी बताता हूँ कौन इसको मैंने मार्क क्यों किया, आगे देखिए बेटा। एक बार थोड़ा सा कंसेप्ट लिखवाऊंगा, 2 मिनट का बोरिंग है लेकिन वही मेन चीज है बेटा। हिंदी इंग्लिश मिक्स करूंगा, आपको और जरा आसानी होगी समझ। 2 मिनट इसको देखो पेशेंस से, यही मेन चीज है। ऑन या एट वर्ड लिखा है तो इसका मतलब होता है इंक्लूड है। अभी सब समझाऊंगा, 2 मिनट का पेशेंस बस। मेन पार्ट है ये। 4 है तो इसका मतलब होता है एक्सक्लूड है, इंक्लूड नहीं है। हम बातें कर रहे हैं स्टिल आउटस्टैंडिंग की। एट ऑन लिखा है तो कुछ नहीं करना। फोर लिखा है तो स्टिल आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग एंड में ऐड करना है। ऑन फॉर को हमेशा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ देखते हैं। स्टिल आउटस्टैंडिंग को हमेशा प्रीवियस ईयर के साथ देखते हैं। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कैसे निकालते हैं बेटा हम? रिसीव्ड प्लस स्टिल आउटस्टैंडिंग। मेन पार्ट, अगर स्टिल आउटस्टैंडिंग करंट ईयर के साथ है, करंट ईयर के साथ है तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग एंड है, कोई स्पेशल केस नहीं है।
नो स्पेशल केस, सिंपल जो बच्चों वाला केस होता है हमारा, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है। बैलेंस शीट में जो फिगर्स होती हैं बेटा, बैलेंस शीट फिगर कोई भी क्या लिखते हैं हम, एज ऑन लिखते हैं, एज एट लिखते हैं। तो बैलेंस शीट की जो फिगर होती है बेटा वो एज ऑन एज एट वाली होती हैं, वो 4 वाली फिगर नहीं होती। तो बैलेंस शीट में क्या वर्ड यूज करते हैं, एज ऑन एज एट। क्यों, कई क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी तो आप क्या देखोगे उसमें, वो क्या है अपने आप में ऑन और एट वाली फिगर है। अब बेटा एक बार, अब आपको मैं स्टार्ट करवाता हूँ, क्वेश्चन देखिए एक बार बिल्कुल आराम से समझिएगा। अगर ये ना होता एडजस्टमेंट, तो मैंने क्या सिखाया आपको, यही वाली फिगर कहां पर आएगी बेटा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में आएगी। और ये तो कहां आता है, एडवांस एंड में ही आता है। कोशिश करते हैं यहीं पर ही करने की, क्वेश्चन सामने है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ध्यान से देखिए बेटा, बहुत मेन केस है। सबसे पहले टोटल आ गया हमारा यहां पर बाय बैंक 2150, आसान उठा लो पहले, ये होता है हमारा एडवांस एंड। आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है। एडवांस एंड 60, अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग की 15 की कोई एडजस्टमेंट ना होती तो 40 को मैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ही लेता, लेकिन क्या बोल दिया उसने, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 90, ये एक्चुअल है तो बेटा हम एक्चुअल लेंगे। तो 2 आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, यहां आ गया 90। ये वही है जो हमने केस नंबर 2 में भी ऐसे ही किया था हमारे को। एडवांस 15, एडवांस 15 कितना है बेटा बिगिनिंग वाला, 100। तो इसे हम बोलेंगे बाय एडवांस बिगिनिंग, ये आ गया बेटा हमारा 100। आउटस्टैंडिंग 16 मतलब एंड, तो आउटस्टैंडिंग एंड कितना आ गया बेटा 450। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बैलेंस शीट। अब बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा क्या स्पेशल था, आपने वही चीज तो करी है, ये आपने दिखा दिया एडवांस एंड में, हमें इसका एक्चुअल गिवन था आपने यहाँ दिखा दिया, जो हमारा केस नंबर 2 था। एडवांस यहाँ आता है बिगिनिंग वाला और आउटस्टैंडिंग एंड यहाँ आता है। तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या था, इसमें स्पेशल क्या था बेटा। अब ये हम शुरू करते हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग निकालो बेटा पहले। स्टिल आउटस्टैंडिंग आएगा एक्चुअल 90 माइनस 40। बेटा इसमें स्पेशल ये है, जो आपको मैंने सेकंड केस में करवाया था वहां पर थर्ड केस में भी आउटस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग फिगर में आ रहा था, वहां पर आउटस्टैंडिंग एंड बैलेंसिंग फिगर में आ रहा था। और आपको मैंने बताया है कि स्टिल आउटस्टैंडिंग यहां पर भी आता है और यहां पर भी आता है। सेकंड एंड थर्ड केस में हमें दिक्कत नहीं हुई, क्यों दिक्कत नहीं हुई, बैलेंसिंग फिगर में आ रहा था। अब मेरा छोटा सा प्रश्न ये है आप लोगों से, वो जो 50 है वो इस 450 में है या नहीं है, यही स्पेशल केस है, यही कंफ्यूजन और कुछ नहीं है सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर। सिर्फ यही बच्चा यही कंफ्यूज रहता है बार बार कि वो 50 का क्या करूं, वो इसमें है या नहीं है। और उसका इलाज आपको मैंने बता दिया, ये है उसका इलाज। ऑन एट ऑन लिखा है तो कुछ नहीं करना, ऑन मतलब इंक्लूड है, फॉर मतलब इंक्लूड नहीं है। अब बच्चे कहते हैं अच्छा, अब पूरे क्वेश्चन में ढूंढते हैं वो ऑन 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 ऑन, ये रहा ऑन, ये रहा ऑन, ये रहा फॉर, फिर कंफ्यूज कि फॉर भी गिवन है ऑन भी गिवन है। अरे भाई पहले ये तो सीख लो कि ऑन कहां देखना है और फॉर कहां देखना है। अब देखो हिंदी का कमाल, ऑन फॉर को हमेशा कहां देखना है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ। ये नहीं कि पूरे क्वेश्चन में ढूंढ रहे हो आप, ये रहा ऑन, ये रहा फॉर, ये रहा ऑन और नहीं 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 नहीं, बिल्कुल गौर करो ध्यान से, सब लिख दिया मैंने यहाँ पे। ऑन फॉर को कहां देखना है आपने, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ। और स्टिल वर्ड हमेशा कहां होना चाहिए, प्रीवियस के साथ। अगर वो करंट ईयर के साथ है, एक क्वेश्चन है बुक में देखना आप, तो वो कंफ्यूज कर रहा है, कुछ यूज नहीं है उसका, वो हमारा केस नंबर 2 3 नहीं है, वो केस नंबर 3 नहीं, सिंपल केस है, वो आउटस्टैंडिंग एंड है। अगर स्टिल वर्ड यूज किया जाता है करंट ईयर के साथ तो वो सिंपल आउटस्टैंडिंग एंड होता है। क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है आपको, उसका आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग से कोई लेना देना नहीं होता उस चीज में। तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, ऑन लिखा है तो इंक्लूड है, फॉर लिखा है तो इंक्लूड नहीं है। ऑन लिखा है तो कुछ नहीं करना, फॉर लिखा है तो स्टिल आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग एंड में ऐड करना है। अब प्रश्न दोबारा से यही कि ऑन कहां देखे और फॉर कहां देखे।
ऑन फॉर कहां देखोगे आप, करंट ईयर के साथ, और स्टिल कहां देखोगे आप, प्रीवियस ईयर के साथ। अब देखो दोबारा क्वेश्चन, ऑन फॉर कहां देखना है, करंट ईयर के साथ, ये है मेरा करंट ईयर, यहां पे क्या लिखा हुआ है, फोर लिखा है, तो मैंने 450 में 50 को ऐड कर दिया। 4 लिखा है, क्या लिखा है बेटा, 4 लिखा है, 4 लिखा है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग को आउटस्टैंडिंग एंड में ऐड करेंगे। अगर यहां ऑन लिखा होता, करंट ईयर, दोबारा बोल रहा हूं करंट ईयर, अगर यहां ऑन लिखा होता, अगर ऑन लिखा होता तो कुछ नहीं करते, खत्म, यही केस है, तो कुछ नहीं करते। 4 लिखा है तो ऐड करेंगे, ऑन लिखा है तो कुछ नहीं करेंगे। ऑन फॉर हमेशा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग के साथ देखना है, ये रहा ऑन, ये रहा, ऐसे नहीं करना, करंट ईयर के साथ देखना है। यहाँ पे 4 है तो ऐड कर दो, ऑन है तो हम ये मानते हैं कि वो स्टिल आउटस्टैंडिंग उसमें ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि आना चाहिए उसके अंदर, वो आ चुका है तो हम उसका कुछ नहीं करेंगे। ये है बेटा मेन कंसेप्ट बस। और स्टिल आउटस्टैंडिंग वर्ड आपको कहां देखना है, हमेशा प्रीवियस ईयर के साथ। स्टिल आउटस्टैंडिंग आपको हमेशा कहां पर देखना है बेटा, प्रीवियस के साथ देखना है आपको, हमेशा प्रीवियस के साथ ही देखना है। ये हमारा स्पेशल केस, आउटस्टैंडिंग सेकंड में क्या था, यहाँ पर 90 दे रखा था, ये एक्चुअल है। ये देखिए बेटा 50 आर स्टिल एरियर फॉर 15 मतलब प्रीवियस ईयर, स्टिल कहां होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के साथ होना चाहिए। अगर मैं यहीं पर ही क्या बोल दूं कि स्टिल आउटस्टैंडिंग, ये बी पार्ट नहीं लिखा हुआ, स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 16 500 रुपए, तो ये सिर्फ आपका क्या है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितनी लोगे आप, 40 ही लोगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग कितनी लोगे आप, 40 लोगे आप, और यहां पर आउटस्टैंडिंग एंड कितना लोगे आप, 500 लोगे आप। यहां पर हम ऐड नहीं करेंगे कि स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 16 मतलब क्या है, सिर्फ करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग, उसको यहां पर हम ऐड नहीं करेंगे। एक वर्ड से आपका आंसर चेंज हो गया। अगर यहाँ 15 लिखा था तो यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा ऑन लिखा है, 4 लिखा है, या बैलेंस फिगर में आ रहा है। लेकिन अगर क्या है, ₹50 आर आउटस्टैंडिंग, ये स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर 16, तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एंड है, वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। स्टिल देखोगे आप हमेशा कहां पर, स्टिल हम देखेंगे हमेशा प्रीवियस के साथ, और ऑन फॉर कहां देखेंगे बेटा, हमेशा करंट ईयर के साथ। तो बेटा ये था हमारा। और बैलेंस शीट वाली फिगर कौन सी होती है, एज ऑन और एज एट वाली होती है। आगे देखिए बेटा लास्ट केस, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब देखिए बेटा 5th, बच्चा फिर कंफ्यूज हो गया। हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा था 16 में, टू सब्सक्रिप्शन 14 15 16 17 18। लड़का बच्चा फिर कंफ्यूज, कह रहा है सर आपने 3 साल सिखाए हैं, ये तो यहाँ पे 5 साल आ गए, ये तो क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स है, ये ऐसे है, ये वैसे है। तो बेटा डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। ये सबसे पहले करंट ईयर को देखो, करंट ईयर क्या है हमारे पास, 16 है बेटा। करंट ईयर हमारे पास क्या है, 16 है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंड। उसे पीछे देखो, करंट ईयर से पीछे क्या है, 15 दे रखा है और 14 दे रखा है बेटा। ये हमारे क्या है, प्रीवियस ईयर है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बिगिनिंग बोलते हैं। 16 के बाद देखो बेटा 17 है 18 है, तो ये हमारे क्या है, नेक्स्ट ईयर है, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंड ही बोलते हैं। तो क्या दिक्कत है, इनको जोड़ दो, 14 15 एक फिगर बना लो। तो ये क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है। क्या है हमारे टोटल, दोनों जोड़ दो बस, कोई कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, इन दोनों को जोड़ दो, नीचे वालों को, टेंशन ही नहीं है, एक फिगर कर लो ना उसको। ये क्या है हमारा, एडवांस एंड है बस। पीछे के दो क्या 10 दे रखे हो, 50 दे रखे हो। करंट ईयर को देखो पहले, यहां दे रखा होता है करंट ईयर, ये करंट ईयर होता है। इससे पहले के जितने भी साल हैं वो सारे क्या है हमारे, आउटस्टैंडिंग है। इसके अगले के जितने भी साल हैं वो हमारे सारे क्या है, एडवांस है। अब उन सबको टोटल कर दो, खत्म कहानी, कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है इसमें। ये और क्या कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, देखिए 16 दे दिया, 15 14 रिसीप्ट एंड पेमेंट
16 बच्चा फिर कंफ्यूज, क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? आगे का नहीं दे रखा, नहीं दे रखा कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है? आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है और ये करंट ईयर में आएगा। एडवांस एंड नहीं है, एडवांस एंड नील। अब क्या दे रखा है? 17, 18, 19। पिछला नहीं दिया, भूल जाओ, इन तीनों को जोड़ दो। ये क्या है आपका? एडवांस एंड। कुछ भी नहीं है बेटा इसमें, सब सिंपल सा है, कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। अब ये पहले की वीडियो अगर आप खुद देख लोगे, पहले 3 केस वाली ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद आज वाली वीडियो देखो। ये 5 केस करने के बाद मेरी गारंटी है आप बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। 4th केस पे ध्यान देना, वो जो मैंने हिंदी लिखवाई है वहां पर ध्यान देना। आप कोई सा भी क्वेश्चन बेटा कर सकते हो। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हम लोग बाय में क्या बोलते हैं? बैंक बोलते हैं। और 2 में क्या बोलते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। तो बिगिनिंग वाला कहां पे आएगा? डेबिट में। एंड वाला कहां पर आएगा? क्रेडिट में। एडवांस सब्सक्रिप्शन हमारे लिए क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है। बिगिनिंग वाला कहां पर आएगा? बाय में आएगा। एंड वाला कहां पर आएगा? 2 में आएगा। ये तो हो गया सिंपल सा जी। फिर आपको मैंने बोला है ऑन लिखा हो या एट लिखा हो तो कुछ नहीं करना। 4 लिखा हो तो स्टिल आउटस्टैंडिंग को हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग एंड में। अगर 4 लिखा है तो स्टिल आउटस्टैंडिंग को हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के साथ। अगर वो करंट ईयर के साथ है तो वो कोई स्पेशल केस नहीं है। अगर प्रीवियस के साथ है तो वो बिगिनिंग में भी आती है और एंड में भी आती है। ऑन 4 हम बेटा कहाँ देखते हैं? करंट ईयर के साथ। 4 लिखा है तो ऐड करेंगे, ऑन लिखा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर बैलेंस शीट में फिगर गिवन है तो बेटा वो फिगर कौन सी होती है? एज एट, एज ऑन होती है। तो उसको उसी हिसाब से आपको कंसीडर करना है। अब आप बेटा कोई सी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर लो, आपको वो आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हमारे सारे कंसेप्ट खत्म हो चुके हैं छोटे। अब मैं आपको बड़े क्वेश्चन सिखाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एनपीओ के बड़े क्वेश्चन। ओके बेटा, थैंक यू।